हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नीलम सिंह, आपकी दोस्त। जी, आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। इस यूट्यूब की दुनिया में मैं आ रही हूँ आप सबसे मिलने, आप सबको अपना दोस्त बनाने, क्योंकि इस पूरी दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है जिससे मैं अपने मन की बातें शेयर करूं, जिससे मैं अपने सुख दुख कहूं। एक मेरे पापा के सिवाय। और मेरे पापा उनके बारे में मैं कह दूं, मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। अब मेरे पापा बूढ़े हो चले हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानियां हैं, तो मैं अपना सुख दुख पापा से नहीं कर सकती। मैं उन्हें और ज़्यादा दुख नहीं दे सकती। और सुख दुख तो बांटने की चीज़ होती है ना, तो मैं कहाँ जाकर बांटूँ, समझ में नहीं आई मेरी। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म खोजा है, मेरी तलाश पूरी हो गई है। यूट्यूब की दुनिया मिल गई है मुझे, उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप जैसे आप लोग ही हैं जिनसे मैं अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, अपनी खुशियाँ, अपने गम, सब कुछ बता दूँ कि मेरे पापा ने मुझे नीलम सिंह बनाया है, एक पहचान दी है। वैसे बचपन में उन्होंने मेरा नाम गुड्डी रखा है, प्यार से सभी मुझे गुड्डी कहते हैं। मेरे मायके में गुड्डी गुड्डी का मतलब पतंग होता है ना। गुड्डी का मतलब पतंग होता है जो आसमान में उड़ते रहती है, वही गुड्डी। और मेरे पापा ने अगर मेरा नाम गुड्डी रखा है तो मुझे एक बड़ा सा आसमान भी दिया है, एक ऊंची उड़ान भी दी है। वो मेरे पापा ही हैं जिन्होंने मेरे गुड्डी नाम को सार्थक कर दिया है, उसका मतलब दिया है। और नीलम सिंह मेरी पहचान है, नीलम सिंह। आज मैं नीलम सिंह हूँ। सच कहूँ तो मैं नीलम सिंह बन के सफल तो हूँ अपनी ज़िंदगी में, सेल्फ डिपेंडेंट भी हूँ, एक अच्छे मुकाम पर हूँ। लेकिन इस नीलम सिंह की पहचान में जो दर्द है, जो दुख है, जो अकेलापन है, मैं बता नहीं सकती। मैं नीलम सिंह बन के उतनी खुश नहीं हुई जितना मैं गुड्डी बन के थी। और आज इतने सालों बाद मैं ढूंढने चली हूँ उस गुड्डी को जो कहीं खो गई है इस दुनिया में। मैं उस गुड्डी की तलाश में निकली हूँ। मेरे अंदर की गुड्डी इस नीलम सिंह से एक सवाल पूछती है हमेशा कि मैं कहाँ खो गई हूँ, मैं कहाँ खो गई हूँ, मुझे ढूंढो तुम। ऐसा कहती है वो मुझसे। और मैं उस गुड्डी को कुछ नहीं कह पाती हूँ, नहीं बता पाती हूँ कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
तुम्हें देने के लिए। हाँ, मैं कोशिश करूँगी तुम्हें ढूंढने की, क्योंकि तुम्हें खोकर मैं भी खुश नहीं हूँ। मैं नीलम सिंह के इस मुखौटे में खुश नहीं हूँ, जहाँ अगर मैं हंसती भी हूँ तो एक मुखौटा पहनकर, और मेरा रोना तो कोई देखता ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि मेरी हंसी हावी हो जाती है मेरे आंसुओं पे। लोग तो यही समझते हैं कि मैं सेल्फ डिपेंडेड हूँ, नौकरी करती हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ सबको कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, खुशियाँ नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि खुशियाँ बाज़ार में नहीं बिकती हैं। हम रिश्ते नहीं खरीद सकते, क्योंकि रिश्ते बाज़ार में नहीं बिकते हैं। हम ईंटों से, पत्थरों से इमारतें तो बना सकते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए तो एक मजबूत बंधन की ज़रूरत होती है, भावना की ज़रूरत होती है, एहसास की ज़रूरत होती है, अपनेपन की ज़रूरत होती है, तभी घर बनता है। घर तो इंसान रोड पर भी बना सकता है, बिना छत की भी, बिना दीवारों की भी, अगर उनका परिवार उनके साथ हो। मैं अपने अपनों को ये बातें कैसे बता सकती हूँ, वे लोग नहीं समझते हैं। वे लोग तो मुझे सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। मुझे पैसा कमाने वाली मशीन बना के रखा है उन लोगों ने। और मेरे हस्बैंड, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। मैं सारी दुनिया की बेड़ियाँ तोड़कर उन तक पहुँची थी। बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे आज भी, लेकिन मेरा स्वाभिमान, गुरूर नहीं कहेंगे उसे, वो अलग चीज़ है। एक औरत का स्वाभिमान कहेंगे, एक पत्नी का स्वाभिमान कहेंगे, जो मुझे वो सारी बातें नहीं कहने देती उनसे जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं बहुत झगड़ती हूँ उनसे, बहुत कुछ कहती हूँ, लेकिन वो बातें नहीं कह पाती कभी जो मैं कहना चाहती हूँ। वो समझते भी नहीं हैं, या फिर यूँ कहें कि समझते हैं फिर भी ना समझी का बहाना करते हैं। ज़रूरत नहीं समझते, मुझे एहसास दिलाने का ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि उनकी नज़र में मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त भरोसा हो चला था उनकी बातों पर, यकीन करने लगी थी मैं, क्योंकि मैं प्यार में पड़ी हुई थी। मैं समझ रही थी कि इनकी बातें, इनके वादे सब सच हैं और ये मुझे ज़िंदगी में बहुत खुश रखेंगे। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक मर्द हैं, ट्रेडिशनल मर्द, जिनकी नज़र में औरत की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। वे तो बस उनके लिए खिलौना होती हैं और कुछ भी नहीं।
उन्होंने आज तक मुझे बस यही एहसास दिलाया है, और ये बात मुझे मेरे वजूद को कभी पसंद नहीं आई, कभी स्वीकार नहीं हुआ। उस घर में जिसे लोग ससुराल कहते हैं, मुझे कभी बहू का सम्मान नहीं मिला। बहू के रूप में उन लोगों ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। मेरा बेटा हुआ, बेटा ने मुझे माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे ससुराल वालों ने मेरे बेटे को बचपन में ही मुझसे अलग कर दिया था। मेरे हस्बैंड ने भी उनका साथ दिया था, और आज मेरा बेटा 19 साल का है। तो आज मेरा बेटा मेरी कोई कदर नहीं करता, जबकि मैं माँ होने का सारा फर्ज पूरा करती रही हूँ आज तक, दूर होकर भी। और बहुत कोशिश की मैं उसे अपने पास लाने की, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया कभी। पता है क्यों? क्यों मैं अपने बेटे की नज़र में भी माँ जैसी नहीं हूँ? पता है क्यों? क्योंकि जब वो चलना सीख रहा था ना, तब उसकी उंगली मेरे हाथ में नहीं थी, या फिर मेरी उंगली उसके हाथ में नहीं थी। जब वो बोलना सीख रहा था ना, तो मैं उसकी जुबान पे भी नहीं थी। यही सब कारण है कि मेरा बेटा मुझे अपनी माँ नहीं समझता। मेरा दुख समझना तो बहुत दूर की बात है। वो तो मुझे अपनी माँ तक नहीं समझता। क्या कहूँ? ये सब कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है। मेरा बेटा मेरी शादी के 5 सालों के बाद हुआ था। वो इंतज़ार मैं कैसे कहूँ, वो इंतज़ार तो सिर्फ मैंने ही किया था ना। बाकी लोग तो सिर्फ मुझे हिकारत भरी नज़र से देखते थे। मेरे हस्बैंड ने तो साफ कह दिया था कि अगर मुझे बच्चा नहीं होगा तो उनके माँ बाप जैसा कहेंगे वो दूसरी शादी भी कर सकते हैं। और मैं सोचती थी कि ऐसे ही तो मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले मेरी कदर नहीं करते। अगर मुझे कोई बच्चा भी नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी? इन सब बातों को लेकर मैं डर जाती थी बुरी तरह से। उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी। मेरे पापा जब ये सब बात समझे, तब उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पैसा बढ़ाकर मुझे देने लगे। जैसे पहले 200-400 देते थे, तो फिर 500 देने लगे मेरे खाने पीने के लिए, जब मेरा बेटा होने वाला था। और पता है, मेरी प्रेगनेंसी का सफ़र भी आसान नहीं था, क्योंकि मुझे बार बार एबॉर्शन हो जाता था। डॉक्टर कहती थी, लेडीज डॉक्टर जिनसे मैं दिखाती थी, अपना इलाज करवाती थी, वो जहाँ मैं ट्रेनिंग करती थी ना, वहीं की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उन्होंने कहा जांच करने के बाद कि ऐसा कोई कारण नहीं है, बस टेंशन भी एक कारण होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन इन सब बातों के लिए, और इससे भी ऐसा प्रॉब्लम होता है।
और टेंशन था कि मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं था। टेंशन था मुझे, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, उस वक्त मेरे खाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे मेरे ससुराल से, जबकि मैं डिमांड ही नहीं थी कि मुझे बस यही खाना है, यही पहनना है। मैं बहुत मामूली तरीके से रहती थी, मामूली सा खाती थी, मामूली सा पहनती थी। और बता दूं कि 7-7 किलोमीटर का सफ़र मैं पैदल ही तय कर लेती थी, ताकि मेरे 2 रुपये बच जाएं। ऐसी ज़िंदगी थी मेरी उस पढ़ाई के टाइम में भी। जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, नर्सिंग कोर्स कर रही थी, उस वक्त नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स कर रही थी नालंदा मेडिकल कॉलेज में। ये उन दिनों की बात है। बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हूँ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। जब से मेरी शादी हुई थी ना, उस शादी के थोड़े ही वक्त बाद, बस यूँ कहें कि शादी के दिन से ही मुझे ये एहसास दिलाया गया था कि तुम मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हो, तुम मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे माता पिता ने ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, तो तुम इस घर में बस ऐसे ही रहोगी, ऐसे ही रहोगी, एक बेकार चीज़ की तरह। और मेरे माँ बाप का कहना था कि मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई है, तो मैं कुछ भी नहीं दूँगा। तुम्हारे सास ससुर ने, तुम्हारे हस्बैंड ने आगे बढ़ के तुमसे शादी की है, तो वही लोग तुम्हारा खर्च उठाएंगे, वही लोग तुम्हारी जिम्मेवारी लेंगे। और मैं फुटबॉल हो गई थी इन दोनों जगहों के बीच में। मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मुझसे शादी ही क्यों की गई थी, अगर मैं उन लोगों के लिए इतनी ही फालतू की चीज़ हूँ तो। ये सब कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बताना पड़ता है। मैं किससे बताऊंगी? आप मेरे दोस्त हैं, आप सबसे मैं बता सकती हूँ, और किससे बताऊंगी मैं इन सारी बातों को। खैर, इन बातों को अब याद करके क्या करना है। बस हाँ, तो मैं बताती हूँ कि अपनी उम्र के इस दौर में भी मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मैं पहले करना चाहती थी। जिस वक्त मैं जवान थी, मेरे सपने जवान थे, मेरे शौक़ जवान थे, उस वक्त मैं जो चीज़ें करना चाहती थी वे सब अब मैं अब करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ये मेरे अकेलेपन का साथी भी हो सकता है मेरा ये शौक़। इस वजह से भी मैं अब ये सब कुछ करना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये सब करते करते शायद मैं अपने अंदर की गुड्डी को फिर से पकड़ लूँगी और उससे पूछूँगी कि देखो, नीलम सिंह ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम कहाँ खो गई थी इस दुनिया के भीड़ में। इतने दिनों तक तुम कहाँ छुपी थी, बताओ ना। मैं ऐसा कहूँगी। इसी उम्मीद के साथ मैं ये सब करने जा रही हूँ, और बता दूँ कि ऐसा करते हुए मुझे सारी दुनिया पागल समझ सकती है, तो समझे मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं गुड्डी हूँ। मैं उड़ जाना चाहती हूँ
आकाश में अपने सपनों के साथ खो जाना चाहती हूँ। ऊंचे आसमान में मैं कटी पतंग नहीं बनना चाहती, क्योंकि आज तक लोगों ने मुझे कटी पतंग बना के रख दिया है। लेकिन अब मैं वैसी नहीं हूँ। अब मैं अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हूँ। अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरा साथ देंगे ना? जी, तो अब मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।